हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार विद्यार्थी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी ट्यूटोरियल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को गणित और इंग्लिश का बेसिक जानकारी, खास करके इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नॉलेज देता हूं, बेसिक जानकारी देता हूं। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं ज्यामिति, रेखा गणित, जिसको अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं, और उसके जनक जो है यूक्लिड हैं। ये फेमस गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं। तो हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं त्रिभुज को लेकर के, जिसको ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पूर्व हम रेखाखंड के बारे में जान लें। तो रेखाखंड क्या है? आपने रेखा की परिभाषा पढ़ी होगी, आपने सीखा होगा पिछले क्लास में कि दो या अधिक बिंदुओं के समूह को हम रेखा कहते हैं। तो रेखाखंड भी वही है, लेकिन रेखा और रेखाखंड में क्या है, अंतर है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता, दोनों दिशाओं में निर्बाध रूप से चलते जाता है, जबकि रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। इसमें कोई किरण इधर नहीं दिखाया जाता, रेखा में किरण को दिखाया जाता है, जबकि रेखाखंड में किरण को नहीं दर्शाया जाता, केवल हम दो अंत बिंदु को दे देते हैं। और रेखा को जब हम संकेत में लिखते हैं तो इस तरह से, जबकि रेखाखंड को संकेत में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। तो अभी जो हम त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज में इसी रेखाखंड का प्रयोग हम करेंगे, इसलिए रेखाखंड की जानकारी हम सबसे पहले आपको देना चाहे थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बंद आकृति के बारे में। अभी तक हम जो पढ़े थे सभी खुली आकृतियां थी, जैसे बिंदु था, किरण था, है ना। रेखाखंड पढ़ रहे हैं, वो रेखा पढ़ रहे हैं, वो कोण पढ़ रहे हैं, वो ये सभी खुली आकृति थी। अभी जो हम पढ़ेंगे बंद आकृति पढ़ेंगे, तो हम सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा लेंगे। किसे कहते हैं? त्रिभुज। तो परिभाषा ये होगा त्रिभुज के कि त्रिभुज किसी समतल में एक बंद आकृति है जिसमें अधिक से अधिक और कम से कम तीन रेखा खंड होते हैं। ज्यादा से ज्यादा तीन और अधिक कम से कम भी तीन रेखाखंड, और वो बंद आकृति। अब देखिए, बंद आकृति का मतलब और खुली आकृति का मतलब क्या? तो देखिए, अगर हम इस तरह से चित्र बना देते हैं तो तीन रेखाखंड हैं यहां। कौन कौन है? ए बी, बी सी और सी डी, तीन रेखाखंड है यहां। लेकिन ये बंद आकृति नहीं है, ये खुली आकृति है। तो हम इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। कैसा होगा त्रिभुज? तो त्रिभुज होगा
ए बी सी, 3 भुजाएं इसमें भी हैं, ए बी, बी सी और ए सी, 3 रेखाखंड इसमें भी है। लेकिन इसमें से कहीं भी खुली आकृति नहीं है, कहीं भी कोई रास्ता बाहर निकलने का नहीं है। इसमें बाहर निकलने का रास्ता है, तो ये बंद आकृति नहीं है, ये बंद आकृति है, इसलिए इसे हम त्रिभुज कहेंगे, इसे त्रिभुज हम नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले तो इतना जानना बहुत जरूरी था। अब इसके बाद हमारे लिए और इसमें जरूरी क्या है, तो त्रिभुज में कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ रोचक तथ्य हैं, त्रिभुज में कुछ रोचक तथ्य हैं। वो रोचक तथ्य क्या है? वो रोचक तथ्य क्या है? तो सबसे पहले तो हम जब त्रिभुज की चर्चा करते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, तो इसमें ए बी, बी सी और सी ए 3 भुजा है, और उसी प्रकार से कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण सी ए बी, 3 कोण है। ये भुजा है और ये कोण है, ये भुजा है और ये कोण है। 3 शीर्ष भी इसमें है। शीर्ष कौन है? ए बी सी, ये शीर्ष है। तो एक जरूरी चीज हो गया कि भुजाएं कितनी? 3, कोण कितने? 3, शीर्ष कितने? 3। तो भुजाओं को लेकर के और कोण के लेकर के कुछ रोचक तथ्य हैं। वो क्या है? तो चलिए हम उसको देखना चाहेंगे। एक त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी ए, तो इन तीनों भुजाओं में अगर 2 को जोड़ दें, 2 भुजाओं को जोड़ दें, तो इनका जो योगफल होगा तीसरा से बड़ा होगा। कोई भी 2 भुजा जोड़ दें, जैसे मान लीजिए ए बी, बी सी, सी ए है, इन दोनों को जोड़ दें तो इससे ये बड़ा होगा। और अब थोड़ा सा और घुमा देते हैं, ए बी, सी ए और बी सी, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये दोनों का मान इससे बड़ा होगा। इसको हम सीधा करके भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी सी जोड़ सी ए बड़ा होगा ए बी से। तो ये तीनों चीज होना जरूरी है। मान लीजिए कि ये दोनों सही हो रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं हो रहा है, या तो ये बराबर हो जा रहा है या छोटा हो जा रहा है, तब ये त्रिभुज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तब वैसी स्थिति में ये त्रिभुज नहीं हो पाएगा। तीनों तथ्य एक साथ होने चाहिए, यानी 2 भुजाओं का जोड़ तीसरा से बड़ा होना चाहिए। अब एक और है, वो क्या? अब 3 एंगल है, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी ए बी। अगर ये तीनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होगा। अगर किसी ने 40 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री दे दिया कि भाई ए बी सी 40 डिग्री है, बी सी ए 50 डिग्री है, सी ए बी 70 डिग्री है, अब ये बताओ कि ये किसी त्रिभुज का एंगल है या नहीं है?
तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री, जबकि होना कितना चाहिए 180 डिग्री। हम स्पष्ट कह सकते हैं कि इससे कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह से अगर हमारे पास भुजा हो जाए 3, 4 और 8, कोई त्रिभुज का भुजा हो AB बराबर 3, BC बराबर 4, CA बराबर 8, तो क्या इससे त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ें और देखें कि ये बड़ा होता है कि नहीं। तो ये 7 और ये 8 नहीं बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर के हिसाब से जो भुजाएं दी हुई हैं, इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। ये तभी संभव है जब ये बड़ा के रूप में ही हो, जरूरी है। अब जब त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज से संबंधित कुछ तथ्य की जानकारी हम ले चुके हैं, तो अब आगे हमको ये देखना है कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज के प्रकार के बारे में जानना है। तो जैसा कि आपने देखा है कि त्रिभुज में भुजाएं और कोण 3-3 होते हैं। तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम त्रिभुज के भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज को पढ़ते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब बराबर और बाहु का मतलब हम बता चुके हैं, वो भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, है ना, ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिख सकते हैं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, सभी भुजाएं बराबर का मतलब जिसकी नाप, हो सकता है चित्र में सभी भुजाएं बराबर न बन पाए, नाम दे दें ABC। हम भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए हम एक एक चिन्ह तीनों में लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। हम यहां यूं भी लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CA, है ना, AB बराबर BC बराबर CA। तो जब, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, AB 5 सेंटीमीटर का है, AB 5 सेंटीमीटर का है, जिनकी लंबाइयां सब में बराबर हों, तो हम वैसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ और गुण भी हैं, उसको थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। ये तो हुआ समबाहु त्रिभुज। अब हम अगला लेते हैं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, ये और ये बराबर है, इस त्रिभुज की भी दो भुजाएं बराबर हैं। नाम दे दें ABC। अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से हो,
और ये बराबर है, इसका भी नाम दे दें पी क्यू आर, या कोई त्रिभुज इस प्रकार का हो, एम एन ओ, ये दोनों बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में ये सभी के सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहे जाएंगे, है ना। दो भुजाएं बराबर हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज केवल यहां मिटाएं, विषम बाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज, तो क्या भाई, जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। वो कैसा होगा, तो देखिए ये भी किसी भी प्रकार के, जैसे मान लीजिए ये है और ये है और ये है, आप देख रहे हैं ये कुछ अलग है, इसकी लंबाई कुछ अलग है, इसकी लंबाई कुछ अलग है। अलग अलग लंबाई के लिए हम अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किए हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और भी किसी प्रकार के चित्र हो सकते हैं, लेकिन उनमें भुजाओं की लंबाइयां समान नहीं होनी चाहिए, तब वो कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। और याद रखना है कि जब बाहु लगा हो तो हम केवल भुजा से संबंधित बात करेंगे, भुजा से संबंधित उसका नाम होगा, किसी प्रकार से कोण के आधार पर वाला त्रिभुज का नाम नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर देखिए, पहला है न्यून कोण न्यून कोण त्रिभुज, साफ जाहिर है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यून कोण कहते किसको हैं। तो न्यून कोण उसे कहते हैं जिसका मान 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, जिसका मान 90 डिग्री से छोटा हो। इसका मतलब ये हुआ कि न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोणों का मान, कितने कोण होते हैं त्रिभुज में, 3 कोण, और तीनों कोणों का मान 90 से छोटा होना चाहिए। अब 90 से छोटा देख लीजिए कितना, 89 भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, और फिर 45 डिग्री भी हो सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर इस प्रकार का कोई मान दिया हुआ है, तो हमने पहले देखा था, इस तरह का अगर मान दिया हुआ है तो तीनों जो मान दिया हुआ है उसको हम जोड़ के देखेंगे। 180 अगर होता है, कितना होता है, 180 अगर हो जाता है, तब तो ये त्रिभुज के सही माप दिए हुए हैं। अगर नहीं तो आप देख ले, 90 और 45 कितना होगा, 135 डिग्री। 180 नहीं हो रहा है ये, इसका मतलब ये त्रिभुज के सही माप नहीं दिए गए हैं। तो ये भी गौर करना है कि त्रिभुज के सही माप होने चाहिए, मगर 90 डिग्री से कम प्रत्येक कोण। तो हम लिखेंगे कि जिस त्रिभुज के
सभी कोण 90 डिग्री यानी एक समकोण से छोटा हो, एक समकोण से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एक त्रिभुज बनाना चाहते हैं जिसमें 90 से कम होना चाहिए। अब ये हम ले लेते हैं कि 45 डिग्री है ना, और ये ले लेते हैं कि 50 डिग्री है, और अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, 85 डिग्री। अब तीनों को जोड़ के देख लें, 50, 45, 85, 5 5 10, 5 5 10 और 8 4 12 5 17, 1 18, 180 डिग्री हो जाता है। तब यहां हम भुजाओं के बारे में नहीं बात करेंगे, बात करेंगे हम कोण के बारे में, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हमको क्या प्राप्त होता है। तो देखिए ए बराबर 50 डिग्री, बी बराबर 45 डिग्री और 85 डिग्री सी, तीनों मिला के 180। ऐसा ही होना चाहिए, तभी जो है, या ये केवल न्यून कोण नहीं, सभी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 आए। लेकिन यहां क्या डिफरेंसेज है इसमें कि तीनों कोणों का मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, एक समकोण से छोटा होना चाहिए, तब वो न्यून कोण कहलाता है। अब आगे देखिए जरा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, सम मतलब बराबर होता है, लेकिन समकोण एक साथ है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री यानी एक समकोण हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब शेष दो कोण कितने डिग्री के होंगे? जब एक कोण 90 डिग्री है तो शेष दो कोण कितने डिग्री के होंगे? तो शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी जो है एक कोण 90 और शेष दो कोणों का योग 90, तो 90 और 90 180। इसलिए चित्र हमारा इस प्रकार से समकोण त्रिभुज का समकोण तभी होगा जब यहाँ पर इस प्रकार के एक खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा होगी। ये खड़ी रेखा पड़ी रेखा इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, अंग्रेजी में ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल। अब इस प्रकार से अब इन दोनों कोणों का मान बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो यानी अगर ये बराबर है तो ये 45 और ये 45, आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का है और इन दोनों का योग शेष दो कोण बच गए, 90 को छोड़ करके उन दोनों का योग भी 45 हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये 60 डिग्री हो जाए, ये 30 डिग्री हो जाए, ये 90 डिग्री रहे, तब भी तीनों का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, देखिए कितना हो जाता है, इसमें हो जाता है 30 डिग्री, अगर ए बी सी लिख दें, प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अगर इसमें बात करें तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तो ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री, सी बराबर भी 45 डिग्री, आ रहा है 180 डिग्री। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज के चित्र हैं और समकोण त्रिभुज के थोड़े से गुण भी आपने देखा।
अब हमारे पास एक लास्ट बच गया, वो है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक, इसी को लिख सकता है एक समकोण से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए 90 डिग्री का कोण किससे होता है, ऐसे होता है, ये 90 डिग्री का होता है। लेकिन 90 डिग्री से अधिक इधर करेंगे, यहां तो 0 डिग्री एक तरह से है ना, ये सरल रेखा है, तो यहां पर अगर दोनों रेखाएं जाती हैं तो 0 डिग्री होती हैं, लेकिन 90 से अधिक होना चाहिए, 90 से अधिक होना चाहिए। तो 90 से जब अधिक होगा तो ये हो जाएगा, अब जितना भी हो जाए, मान लीजिए 120 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अब अगर हम यहां बात करें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी हो गया कितना, 30 20 150 30 80 180 डिग्री। ये अधिक होने का संकेत है, इधर अधिक होने का। अगर हम बात कर रहे थे न्यून कोण त्रिभुज की, यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री है, तो न्यून कोण त्रिभुज होगा तो निश्चित रूप से ये इधर से कम होगा, और तब इसको हम मिला देंगे, है ना। तो ये मान लीजिए कि 70 डिग्री अगर है तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब तीनों कोणों का, लेकिन ये न्यून कोण हो गया 90 से छोटा, और एक समकोण हुआ जो 90 के बराबर, ये 90 से अधिक। तो यहां तक हम लोग आसानी से समझ चुके हैं। अब थोड़ा चलते हैं इन चित्रों को ध्यान से देखने के लिए। पहले हम इनको ध्यान से देख लें। इसको हमने 3 कैटेगरी में बांट के रखा है और इस पर हम विचार करते हैं। देखिए ये दोनों त्रिभुज एक समान लग रहे हैं और सच्चाई यह है कि है भी, लेकिन हमारी सोच, हमारी जरूरत किस प्रकार के त्रिभुज की है। अगर यहां तीनों कोण दिखाए गए हैं तब इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तीनों कोण समान है, तो आप जान रहे हैं कि ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन तीनों कोण समान है, यानी 60 60 60, और ये सभी के सभी 90 डिग्री से छोटा, तो आपको मालूम है कि जब 90 डिग्री से छोटा है तीनों का तीनों, तब हम उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ तीनों भुजा इसमें बराबर, जब तीनों कोण बराबर हैं तो निश्चित रूप से उसके तीनों भुजा भी बराबर होंगे। जब तीनों भुजा बराबर होंगे तब उसका नाम क्या हो जाएगा, समबाहु। यानी चित्र जो देखने में है वो दोनों एक समान हैं, केवल उसमें लिखे गए हैं अलग अलग, और भुजाएं थोड़ी सी गौर करने वाली स्थिति में है। तब हम ध्यान देना है कि ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं और समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। सावधानी बरतनी होगी। अब दूसरे प्रकार के त्रिभुज में गौर करें। इसमें एक कोण 90 डिग्री, ये अलग अलग कोण हो सकेंगे। यहां पर कोई भी कोण, यहां पर भुजा की चर्चा की गई है और कोई भी भुजा की लंबाई बराबर नहीं है। अगर 1 है तो 2 है या 3 है, अनुपातिक नहीं है, हम संकेत दिए हैं केवल। इसमें देख लीजिए 2 भुजा बराबर है और तीसरी भुजा कुछ और है, और सभी लग रहा है कि अधिक कोण त्रिभुज है। 90 डिग्री से बड़ा है इसलिए अधिक कोण त्रिभुज है। जिस कोण का मान
90 डिग्री से, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा है 100, ये अधिकोण त्रिभुज है। ये भी आप गौर करें, यहां पर भी ये अधिकोण हो जाएगा, 90 डिग्री से बड़ा है, 90 इस प्रकार से होता है, उससे बड़ा है, तो अधिकोण त्रिभुज ये भी है। लेकिन चूंकि इसमें कोण को नहीं दर्शाया गया है बल्कि अलग अलग भुजाओं को दर्शाया गया है, इसलिए विषम बाहु त्रिभुज कह जाएंगे। अब यहां पर देखिए, ये भी 90 डिग्री से एक कोण, इसमें भी 90 डिग्री से बड़ा है, ये भी 90 डिग्री से बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, और यहां भी 90 डिग्री से बड़ा है, और यहां भी 90 डिग्री से बड़ा है। लेकिन इसमें भी कोण नहीं दर्शाए गए हैं, लेकिन दो भुजा इसमें बराबर है। इसमें दो भुजा बराबर नहीं थे, इसमें दो भुजा बराबर हैं, तीसरी भुजा की माप अलग है। तो ऐसी हालत में इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहेंगे। तो ये क्या हो गया, विषम कोण त्रिभुज, ये क्या हो गया, ये सॉरी, ये अधिकोण त्रिभुज, ये विषम कोण त्रिभुज, और ये समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन हर हालत में ये सभी विषम बाहु त्रिभुज भी हैं। ये तो विषम बाहु त्रिभुज नहीं होगा, मतलब अधिकोण त्रिभुज है, हर हालत में तीनों अधिकोण त्रिभुज है। अब इन पर चर्चा करें, जरा ध्यान से देखें, क्या देख रहे हैं यहां, इसमें 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री है ना, यहां पर भी 90 डिग्री, देखने से स्पष्ट लग रहा है, एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, सभी 90 डिग्री के ये तीनों हैं। लेकिन इसमें केवल 90 डिग्री शो किया गया है, ये समकोण त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज। इसमें 90 डिग्री और समकोण त्रिभुज होने के साथ साथ दो भुजा बराबर भी दिखाया गया है, तब हो गया समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इसमें केवल दो भुजा को दर्शाया गया है, 90 डिग्री को दर्शाया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में इसको हम सिर्फ और सिर्फ, हालांकि है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी, लेकिन जब दर्शाया इस प्रकार से गया है तब हम इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहां भी समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये 90 डिग्री से अधिक है, जो ये हालत है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। और हम समझते हैं कि अब जितना हम त्रिभुज के बारे में आपको बता चुके हैं, आपके लिए काफी है। और अब हम ऐसी गलती न कर सकेंगे कि त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने हैं, कोण के आधार पर कितने हैं, और उनकी रचनाओं को देख करके हम उसका आकलन न कर सकें, ऐसी स्थिति में आप नहीं हैं। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले वीडियो को फिर मैं लाने जा रहा हूं और आप इंतजार करें। उसमें हम चतुर्भुज के विषय में बताएंगे और उसमें और विस्तार से चर्चा होगी कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और एक ही चतुर्भुज किस प्रकार से भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारा जा सकता है, जैसे त्रिभुज भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा रहा है। तो धन्यवाद।